नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए। आज देखने वाले हैं जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होने वाला है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये। हमारे जो प्रीवियस ईयर है उन्हें मिलाकर और जो नए क्वेश्चन आने की संभावना उन्हें मिलाकर बनाया गया है। तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा आज का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो कांग्रेस की स्थापना थी वो किस वर्ष की गई थी? क्या 1857 में, या 1885 में, या 1905 में, या 1919 में की गई थी? तो कब की गई थी कांग्रेस की स्थापना? कब? 1885 में। कब? 1885 में ए एम होम के द्वारा। किसके? ए एम होम के द्वारा की गई थी। होम के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? क्या बाघ है, हाथी है, शेर है, या मोर है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो कौन सा है? बाघ है। कौन सा? बाघ। कौन सा है? बाघ है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो संयुक्त राष्ट्र है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्या लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, या टोक्यो में है? तो कहाँ पर है उसका मुख्यालय? तो कहाँ? न्यूयॉर्क सिटी। कहाँ? न्यूयॉर्क शहर में है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? जो 7 पहाड़ियों का नगर है वो कौन सा कहलाता है? क्या जापान कहलाता है, भारत कहलाता है, या अमेरिका, या इटली? तो कौन सा देश कहलाता है? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा कहलाता है? इटली कहलाता है। क्या? इटली कहलाता है। कौन सा देश? इटली कहलाता है। ये देखिए, 7 लंग से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये देखिए, इस तरह से कुछ कुछ इस तरीके से बीच में बना हुआ है। इसके और पास 7 तरीके से यहाँ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए 7 पहाड़ियों का शहर कहलाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म की स्वतंत्रता देता है, हमें धर्म की आजादी देता है? तो क्या अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, या अनुच्छेद 25 है, या अनुच्छेद 29 है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? तो जल्दी बताइएगा कौन सा है? अनुच्छेद 25। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अनुच्छेद 25 है। देखिए, 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारी बोलने की स्वतंत्रता, या पुतला फूकने प्रेस की आजादी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? इसमें। इसमें क्या है? प्राण व देह स्वतंत्रता। क्या है? प्राण व देह स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता है। और इसके बाद अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? वो कौन सा अनुच्छेद है इसमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त किया गया है? क्या अनुच्छेद 25 है, या अनुच्छेद 21 है, या अनुच्छेद 22 है, या अनुच्छेद 23 है? तो कौन सा है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। कौन सा? 21 ए में। कौन सा है? अनुच्छेद 21 ए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा करने का अधिकार है? जो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो किस उच्च न्यायालय में अगर आप अपील करना चाहो तो किस अनुच्छेद के द्वारा की जा सकती है? क्या 32 के द्वारा, या 226 के द्वारा, या 124 के द्वारा, या अनुच्छेद 148 के द्वारा? तो किस अनुच्छेद के द्वारा आप अपील करेंगे? तो अनुच्छेद 226 के द्वारा। किसमें? ये हाई कोर्ट में की जा सकती है। और जो अब सुप्रीम कोर्ट में करते हैं तो वो किस में की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के द्वारा। किसके? अनुच्छेद 32 के द्वारा। अनुच्छेद 32 के द्वारा कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी की जाती है। तो ये क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं, उनसे आपके जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है ये इसके द्वारा सुनवाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक क्या होगा? क्या वोल्ट होगा, एम्पियर होगा, वाट होगा, या जूल होगा? तो क्या होगा विद्युत धारा का? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसका संबंध किससे था? क्या नील की खेती से था, कपास की खेती से था,
नमक कर से था या भू राज्य से था? तो उसका संबंध किससे था? नील खेती से। किससे था? नील खेती से। किससे? नील खेती से। चंपारण कब हुआ था? ये देखिए बिहार में हुआ था। कहाँ? बिहार। बिहार में ये किसानों के लिए हुआ था। कब? 1917 में। 1917 में गांधी जी द्वारा। इन्होंने, गांधी जी का पहला ये सत्याग्रह आंदोलन था, 1917 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? महाबलीपुरम। देखिए, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? वो कौन सा वंश था जिसने कराया था? क्या चोल वंश ने कराया, पल्लव वंश ने, या चेर वंश ने, या गुप्त वंश ने? तो किसने कराया था? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा वंश था? 10 का कौन सा होगा? तो कौन सा? पल्लव वंश ने कराया था। किसने? पल्लव वंश। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे था? जो नीली क्रांति हुई थी उसका संबंध किससे था? क्या मछलियों से, मछलियों के उत्पादन से था, कपास के उत्पादन से था, अनाज के उत्पादन से, या फल के उत्पादन से? तो जो नीली क्रांति उसका संबंध किससे था? मछलियों की, या मछलियों के उत्पादन से था। किसके? मछलियों के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारत का कौन सा राज्य धान का कटोरा कहा जाता है? किसका? धान का कटोरा। ये कौन सा राज्य धान का कटोरा कहा जाता है? तो कौन सा राज्य है? क्या उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, या छत्तीसगढ़ है? तो कौन सा राज्य कहा जाता है धान का कटोरा? तो सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान का कटोरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? क्या 1707 में हुई थी, या 1757 में हुई, या 1857 में, या 1785 में? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 हुआ था। कब? 1757 में। 13 का सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 13 का बी। 1757 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? जो दिल्ली सल्तनत था उसकी नींव किसने रखी? ये इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो क्या मोहम्मद गौरी ने, या इल्तुतमिश ने, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो किसने रखी थी दिल्ली सल्तनत की नींव? तो 14 का सही आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ने ऐबक ने रखी थी इसकी नींव। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? जो खून होता है वो लाल क्यों होता है? क्या आयरन की उपस्थिति के कारण, या प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण, या हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, या ल्यूकोसाइट की उपस्थिति के कारण? तो किसके कारण रक्त लाल हो जाता है? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? हीमोग्लोबिन के कारण। कौन सा? हीमोग्लोबिन के कारण, उपस्थिति के कारण ये लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्या विटामिन ए की कमी से होता है, या विटामिन बी की कमी से, या विटामिन सी की कमी से, या विटामिन डी की कमी से? तो जो रतौंधी रोग होता है तो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। कौन सी? विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में जो जोन है वो कितने हैं? तो क्या 8 जोन है, 12 जोन है, या 16 जोन है, या 18 जोन है? तो कितने जोन है? 18। कितने जोन है भारतीय रेलवे में? 18 जोन है। कुल 18 जोन है। क्वेश्चन नंबर 18। रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो कौन सी है? हिमसागर एक्सप्रेस है, या विवेक एक्सप्रेस है, या डिब्रूगढ़ राजधानी है, या उत्तर एक्सप्रेस है? तो कौन सी है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन? तो कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? कार्बन का किस रूप से प्रयोग जो पेंसिल होती है कि शीशे में होता है? जो कार्बन का किस रूप में प्रयोग पेंसिल के शीशे में होता है? कौन से में? शीशे में होता है। क्या ग्रेफाइट में होता है, या हीरा में होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, या कोयला में होता है?
तो किस में होता है? 19 का सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा। किसमें? ग्रेफाइट में। किस में होता है? ग्रेफाइट में होता है। किसमें? ग्रेफाइट में। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? क्या कोलकाता में है, मुंबई में है, दिल्ली में है या बेंगलुरु में है? तो कहाँ पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा? 20 का सही आंसर वो क्या होगा? तो कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता। ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ में एंटी सबमरीन, जो सबमरीन होता है, वारफेयर थैलो वाटर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है। तो वो कहाँ से लॉन्च किया गया है? क्या नाम है उसका? तो अभय था। क्या अभय था, निर्भय था, तेजस था या भीम था? तो कौन सा था? 21 का सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। कौन सा था? अभय। कौन सा था? अभय था वो। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? हाल ही में जलवीय जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका, कौन सा? स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? हाल ही में जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ? क्या जापान में, रूस में, जिम्बाब्वे में या अमेरिका में? तो कहाँ पर हुआ है? 22 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर? जिम्बाब्वे में। कौन से देश में? जिम्बाब्वे में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ? क्या तिब्बत से होता है, भारत से या पाकिस्तान से या नेपाल से? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से होता है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? क्या शंघाई है, टोक्यो है, रियोल है, बीजिंग है? तो कौन सी है जापान की? क्या है राजधानी? टोक्यो है। कौन सी है? टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 क्या कहता है? काराकोरम पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? काराकोरम पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? क्या एशिया में, अफ्रीका में या उत्तर अमेरिका में या यूरोप में? तो किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। कौन से में? एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है? क्या पेरिस है, रोम है या लिब्रिन है या बर्लिन है? तो क्या है? 26 का सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। क्या है? पेरिस है। फ्रांस की क्या है? पेरिस। कौन सी राजधानी है? पेरिस है। क्वेश्चन नंबर 27। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? क्या उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो कहाँ पर स्थित है ये? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? क्या पाउंड है, रियाल है या रूबल है या डॉलर है? तो 28 का सही आंसर क्या क्या होगा? तो कौन सी है रूस की? रूबल। क्या है? मुद्रा रूबल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? क्या 1980 या 1990 या 1991 या 1995? तो कब हुई थी? 29 का सही आंसर क्या होगा? तो कब हुई थी? 1991 में। कब? 1991। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? क्या भारतीय रिजर्वेशन बैंक है या भारतीय स्टेट बैंक है या एक्सिस बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? कौन सा है? रिजर्वेशन बैंक। कौन सा? भारतीय रिजर्वेशन बैंक, आरबीआई। क्या कहते हैं इसे? आरबीआई है। क्या है इसे? शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास किस लेखक ने लिखा था? तो 31 का सही आंसर क्या होगा? क्या महादेवी वर्मा ने लिखा था,
रामचंद्र शुक्ल ने, आज्ञे ने या जयशंकर प्रसाद ने? तो किसने लिखा था? किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए महादेवी वर्मा की एक बहुत प्रमुख वो है कविता, उनकी एक रचना है, क्या है उसका नाम? यामा। क्या है? यामा। बहुत प्रमुख है, ये कई बार पूछी जा चुकी है। और एक जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी है वो? जयशंकर प्रसाद की है कौन सी? कामयानी। कामयानी। देखिए बहुत इंपोर्टेंट है इनकी ये, कामयानी है, कई बार पूछी जा चुकी है, ये दोनों बहुत पूछता है। क्वेश्चन नंबर 32। देख क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का है? तो क्या केरल का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है या पश्चिम बंगाल का है? तो 32 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका है? मोहिनी अट्टम केरल का है। किस राज्य का है? केरल का। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? क्या राष्ट्रीय मार्ग 1 है या राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग 7 है या राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है या राष्ट्रीय राजमार्ग 66 है? तो कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 44। इन्हें एच क्या कहते हैं? एच क्या कहते हैं? एन एच, सॉरी एन एच कहते हैं। क्या? एन एच, नेशनल हाईवे, शॉर्ट में से एन एच कहते हैं। एन एच 44 नेशनल हाईवे कहते हैं इसे। क्या? नेशनल, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 44। एक क्वेश्चन नंबर 34। भारत में कौन सा राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? जो थार मरुस्थल है तो भारत के किस राज्य में है? क्या गुजरात में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है? तो किस राज्य में है? राजस्थान में। किस में है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 35। एक क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? उस्ताद अमजद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध कलाकार थे? अमजद अली खां का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है उनका? क्या सितार से, सारंगी से, बांसुरी से या सरोद से? तो किससे संबंध है उनका? सरोद। किससे संबंध थे वो? सरोद के प्रमुख कलाकार थे। एक क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? क्या गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? तो किस राज्य में? ये गुजरात में। किस में है सोमनाथ मंदिर? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर है वो कहाँ पर है? तो 37 का सही आंसर क्या हुआ? क्या उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? तो कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। किस राज्य में है? उड़ीसा में। एक क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल किसकी? आईपीएल का पहला मैच कब खेला गया था? आईपीएल का पहला मैच कब खेला गया था? क्या 2007 में, 2008 में या 2010 में या 2009 में? तो पहला मैच कब खेला गया था आईपीएल का? 2008 में। किस किस के बीच खेला गया था ये? आरसीबी आरसीबी और किसके? कोलकाता के आर के बीच में, के आर के बीच में खेला गया था पहला मैच। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? एशिया खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पद कब आया था? जो गोल्ड मेडल भारत का पहला कब आया था एशिया खेलों में? क्या 1951 में या 1962 में, 1970 में या 1982 में? कब आया था? 39 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। कब? 1951 में। कब? 1951 में आया था। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है? आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? क्या महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी? तो 40 का आंसर क्या होगा? सी सही होगा इसका। क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी महिला? क्या सोनिया गांधी, ममता बनर्जी या सुजेता कृपलानी या जयललिता? तो कौन थी पहली? तो कौन थी? सुजेता कृपलानी थी। कौन थी? सुजेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 42 है? लोकमान्य के उपनाम से किस नेता को जाना जाता है? जो लोकमान्य के नाम से किस उपनेता को जाना जाता है? क्या जयशंकर नारायण को
महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को या लाल बहादुर शास्त्री को? तो किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। किसे? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है नोबेल पुरस्कार के किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो नोबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्या विज्ञान, साहित्य, शांति या उपयुक्त सभी? क्या उसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। देखिए इसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कितने हो गए? 4 अर्थशास्त्र। और देखिए जो मेडिसिन के क्षेत्र में भी दिया जाता है। किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने में? 6 में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है वेद व्यास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो वेद व्यास पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या शिक्षा के में, साहित्य के, विज्ञान के में या संगीत के क्षेत्र में? किस क्षेत्र में दिया जाता है वेद व्यास पुरस्कार? तो किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। किसके? साहित्य। क्वेश्चन नंबर 45। कंप्यूटर में माउस किस प्रकार का उपकरण है? कंप्यूटर में जो माउस है तो किस प्रकार का उपकरण है? तो 45 का सही आंसर क्या होगा? क्या आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है? तो क्या है एक माउस कंप्यूटर में? क्या है? 45 का सही आंसर क्या होगा? इनपुट डिवाइस। क्या है वो? इनपुट डिवाइस है। कैसा है? इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है पोलियो के लिए पहला टीका किसने विकसित किया था? पोलियो का जब पहला टीका था तो किसने विकसित किया था? तो 46 का क्या? लुई पाश्चर ने या एडवर्ड जॉन ने या इसने जोनास सल्कन ने या अल्बर्ट कैलम ने? तो किसने किया था? 46 का सही आंसर क्या है? किसने किया था? जोनास सल्कन ने। किसने? जोनास सल्कन। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है भारतीय वायुसेना की सबसे प्रमुख लड़ाकू विमान कौन सा था? जो भारतीय वायुसेना का सबसे लड़ाकू विमान कौन सा था? क्या मिग 21 था या सुई 30 था या मिसेज 2000 था? कौन सा? मिराज 2000 या हल्के लड़ाकू विमान था? हल्का लड़ाकू विमान तेजस था। तो कौन सा था? मिग 21 था। कौन सा था? मिग 21। कौन सा था? मिग 21। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी क्या है? क्या गुवाहाटी है, दिसपुर है या सिलचर है या जोरहाट है? तो कौन सी असम की राजधानी? दिसपुर है। कौन सी? दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच? बाबर और इमरान लोदी के बीच, शेरशाह सूरी और हेमचंद विक्रमदत्त के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच? तो किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इमरान लोदी के बीच। किसके? बाबर और इमरान लोदी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है कलिंग की लड़ाई का युद्ध किससे लड़ा गया था? जो कलिंग का युद्ध था वो किससे लड़ा गया था? क्या अशोक कलिंग से? किससे? क्या अशोक और कलिंग से, सिकंदर और भारत से या किससे? समुद्रगुप्त और मौर्यों से, बाबर और इमरान लोदी से? तो कलिंग का युद्ध किससे हुआ था? अशोक और कलिंग से। किससे? अशोक और कलिंग से हुआ था। देखिए आज ये मोस्ट इंपोर्टेंट 50 चुनिंदा क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।